हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। ये कहानी जॉन की है, तो चलिए जॉन के ही नज़रिए से इस कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम जॉन है। मैं जिस जगह रहता हूँ उसके बारे में नहीं बताना चाहता। मैं आपको अपनी परिवार के बारे में बता देता हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है। यूँ मान लीजिए आप कि वो मतलब होता है ना कि एक वो मतलब बेड पे बिस्तर पर 24 घंटे बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, वहीं खाने खाती है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकती है। तो मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत ख़राब हो गई है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों से मैं परेशान रहता हूँ। और मेरी माँ का जो खर्चा है, दवाई का खर्चा, वो भी मुझे ही उठाना पड़ता है। तो अब तो मेरी जॉब चली गई है, तो बहुत मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, जब मैं घर आया, मैंने अच्छा से खाना वाना खाया, मैं सोने की तैयारी के लिए मतलब घर गया, रात हो गई थी। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरी नाइट ड्यूटी लगती थी, तो मैं काफ़ी रात को घर आता था। तो जब मैं घर आया तो मैंने अपनी माँ को देखा। मैं उनके रूम पर गया। मैं दवाई लेकर अक्सर रात को जाता था, अपनी माँ को उठाता था, उन्हें दवाई खिलाता था, क्योंकि वो खुद नहीं खा सकती थी। जब मैं उनके रूम पर गया और मैंने उससे उन्हें बेड पे पड़ा हुआ देखा, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने कहा कि अब बहुत हुआ। अब मेरी मेंटल जो कंडीशन थी वो बहुत बिगड़ गई थी। मेरा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुका था, और मैं अब माँ को मतलब नहीं कर सकता था, और मैं उनकी दवाइयों का खर्चा और नहीं कर सकता था। पता नहीं मुझे क्या हुआ उस रात। मैंने वहाँ पे पड़ी नाइफ़ उठाई और मैंने अपनी माँ के पेट में डाल दिया। मेरी चारों तरफ बेड पर खून ही खून हो गया। और मैंने तभी मुझे एहसास हुआ ये मैंने क्या कर दिया। तभी मैंने एक ब्लीचिंग पाउडर लाया, उस खून को साफ़ किया, उस बॉडी को उसी बेड के नीचे छुपाया और जाके सो गया। मैं सुबह उठता हूँ, बाहर निकलता हूँ, अभी मुझे रात का कुछ भी याद नहीं है। अचानक जो मैं देखता हूँ, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे हाथ पैर हिलने लगते, मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैं देखता हूँ अपनी माँ को, वो मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, वो मेरे लिए चिकन बना रही थी, और वो वही नाइफ था जिसे मैंने लास्ट नाइट यूज़ किया था अपनी माँ को मारने के लिए। मैं बुरी तरह डर गया था, पर मैंने फिर सोचा हो सकता है पिछली रात जो हुआ वो एक सपना था, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, काइंड ऑफ। तो मैंने अपने दिमाग को समझाया, और मैं जैसे ही बाहर निकल रहा था, मैंने फिर जो देखा उससे लिटरली मैं काँप उठा था। मैंने देखा उसी ब्लीचिंग पाउडर को जिसने मैंने उस खून को साफ किया था और बाहर दरवाजे के पास रख दिया था। इसके बाद तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि क्या बोलूँ। मेरी माँ ने मुझे पहली बार 11 साल के बाद आवाज़ दिया, जॉन। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब आप खुद सोचिए, ऐसा आदमी जो पिछली रात ही मर चुका हो और वो आज आपके लिए खाना बना रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। मेरी माँ ने मुझे कहा, जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, अच्छा सा बनाया है कुछ। मैंने कहा हाँ, और मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। अब रात हो चुकी है और मुझे घर जाना है, पर फिर भी मैं एक लाइब्रेरी में छुपा हुआ हूँ। ये एक स्टोरी है जिसे किसी ने रेडिट पे शेयर किया था, और वो मदद मांग रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल आपसे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।